मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जितना डैमेज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को किया है, क्या कोई और कर सकता है? कि पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बैकिंग एंड सपोर्टिंग एंड ट्रेनिंग एंड फंडिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये सवाल था। तो उन्होंने कहा कि यस, वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 3 डेकेड्स। अब आप वो बिगड़ गया है, वो बिगड़ा हुआ हिंदू जो होता है ना वो बड़ा डेंजरस होता है। ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ कहानी सुन के जाया करो, ये हर जगह सियासत जलसा नहीं होता। जंग अवॉइड कीजिए मोदी साहब, आप और हम न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, हम 25 करोड़ हैं, आप 1 अरब से ज्यादा हैं मेरे ख्याल में। यहां जंग का मतलब है दुनिया को तीसरी आलमी जंग में धकेलना। अब नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, डोवल है, ये अपने आप को हिंदुत्व की हिस्ट्री का फुटनोट समझते हैं कि लोग जब बाद में याद करेंगे ये थे वो 3 लोग। तो कहना मुश्किल है कि पिछली रात को इन्होंने बोतलें ज्यादा खोल ली की गधा बिरयानी जो आजकल खा रहे हैं पाकिस्तानी, वो खाते खाते ऐसा बुद्धि हो गई। मगर कुछ भी कहिए, सच तो कबूल लिया, क्योंकि पहले बड़े चालाक लोग थे, ये अब कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। आतंकवादी इनके यहाँ पनप रहे, ये कहते थे हमने हमारे यहाँ नहीं पनप रहे। मगर आज इनका डिफेंस मिनिस्टर खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, हमने ये डर्टी वर्क किया है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि किया नहीं है। 20 साल पहले, 30 साल पहले का बोल के आप बच नहीं जाओगे। हकीकत यही है कि आप आज भी यही कर रहे हो, आज भी आपका दाना पानी इसी से चल रहा है। आज भी आपकी फौज की असली कमाई सिर्फ और सिर्फ जो बड़े बड़े माफिया, अंडरवर्ल्ड, बाहुबली, दिग्गज एंड डॉन है, इनको पनाह देना, इनका बिजनेस चलाना, इनका रैकेट चलाना, ड्रग्स, ये वो दुनियादारी दुनिया भर में आप करवाते हो। उसी की वजह से आपकी थोड़ी बहुत जो है इकोनॉमी में जान बची हुई। दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ साहब ने यल्दा हकीम, स्काई न्यूज़ की एक रिपोर्टर थी, उन्होंने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान की क्या ये हिस्ट्री नहीं रही कि पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बैकिंग एंड सपोर्टिंग एंड ट्रेनिंग एंड फंडिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये सवाल था। तो उन्होंने कहा कि यस, वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 3 डेकेड्स। दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है, ऐसे हालात पैदा हुए हैं जिस पे इंडिया जो है वो पाकिस्तान को कह रहा है कि आप यहाँ पे दहशतगर्दी करवाते हैं, इन लोगों को आपने सपोर्ट किया है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जितना डैमेज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को किया है, क्या कोई और कर सकता है? ये टाइम 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी, 50 साल पुरानी बातें करने का है। लेकिन जवाब अगर ना आता हो और अगर डैमेज ही करना हो तो फिर इस तरह होता है। हमने अमेरिका के लिए डर्टी वर्क किया। आपको किसने कहा ये आपने अमेरिका के लिए डर्टी वर्क किया? और भाई मुझे ये बताओ, ये बात करना कि डर्टी वर्क सिर्फ ये है कि मैं अमेरिका जो है वो उसको बीच में लेके आना है, अमेरिका को बीच में लेके आना हम करते रहे हैं। हम क्या करते रहे हैं? वी हैव बीन डूइंग डर्टी वर्क। किस चीज का डर्टी वर्क? आप मुझे ये बताएं, अगर डर्टी वर्क कर रहे थे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं पता इस डर्टी वर्क का? आपने बात करनी हो सही। अब पूरे इस वक्त दुनिया के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के अंदर अब ये कह रहे हैं कि आप कश्मीर अफगानिस्तान में ये करते रहे हैं। उस वक्त की ख्वाहिश थी, सोच थी कि अगर दुनिया के साथ मिलके हम सोवियत यूनियन को गिरा सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो हम शायद यही जहाद का इस्तेमाल कर सकते हैं कश्मीर के अंदर और कश्मीर ले लेंगे उनसे। पर इस चीज का पता होना चाहिए, अगर अमेरिका की सपोर्ट कश्मीर में होती तो हो सकता है ले लेते। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका की सपोर्ट नहीं थी। तो वो खातून आपको सवाल कर रही है रिगार्डिंग अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान के बारे में सवाल कर रही है। दादा वास्ता जे ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह दा वास्ता जे वो पढ़ लिख के जाया करो, एक कहानी सुन के जाया करो, ये हर जगह सियासत जलसा नहीं होता। खुदा का नाम है, हर जगह इट्स नॉट सियासत।
ओ भाई, ये सियासत नहीं हो रही, ये जलसे हर जगह नहीं हो रहे। आपको किसने कह दिया कि आप जलसे करने जा रहे हैं वहां पे? हर जगह हर बात नहीं होती मिनिस्टर साहब। देर एडवेंचरस स्ट्रीक जो उनमें है। आप देखें, मुझे बताएं कि who will in his right mind strike people in Canada or in America? Modi has done that. आप you will agree with me ना? सही, मोदी ने बिल्कुल सही है। कनाडा में बड़ा ओपनली ये यहाँ अमेरिका में पकड़े गए, जल्दी पकड़ा गया जो है, they took on the two big countries in the world, you know, जिसमें कनाडा में तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की। वहां एक्चुअली तो अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया वहां से गवर्नमेंट का, लेकिन उनका रिएक्शन अब हम उनका गवर्नमेंट फेड मीडिया को देख रहे हैं। वहां पे बड़ी लेदर शुरू हो गई है कि पाकिस्तान ने शिमला मुआहदा कैसे बीच में ले आए, खींच के ले आए। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जी शिमला अकॉर्ड मीनिंगलेस हो गया हुआ है, क्योंकि अब तो बाउंड्रीज बन गई हैं, उनका कश्मीर उनके पास है, हमारा हमारे पास है, और बायलैटरल में चीजें तय हुई थी, नहीं भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है, दुनिया इंटरेस्टेड नहीं है। शिमला अकॉर्ड की सस्पेंशन की बात करना, आपके ख्याल में इसका मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्या होगा? मैं कहता हूँ सस्पेंशन की क्यों बात करें, हम उसको फारग ही कर देते हैं जो है उन्होंने। यानी वो अगर हमारे वेस्टर्न बॉर्डर ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है वो अग्रेशन नहीं कर रहे, तो सारी की सारी जो अग्रेशन हमारे ऊपर हो रही है फ्रॉम अफगानिस्तान एंड मोस्टली फ्रॉम अफगानिस्तान, वो सारी की सारी इनकी फंडेड है, इनकी ट्रेंड है, इनकी फंडेड है, इनकी पेटर्नाइज्ड है। सारी की सारी पेटर्नाइजेशन इंडिया की तरफ से है। उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज बैठाई हुई हैं। ये जितने भी बड़े बड़े नाम आपको नजर आते हैं, बलूचिस्तान के भी और टीटीपी के भी, ये सारे के सारे इनकी वल्दियत जो है कौम की, मुल्क टूटा हुआ था, 2-3 साल हुए थे सिर्फ, टेंशंस बहुत हाई थी, इकोनॉमी जो है ठीक नहीं थी, पॉलिटिकल टर्मोइल था। तो ये पोस्ट फॉल ऑफ ढाका, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, ये सारी चीजें फैक्टर्स थे उस वक्त। परहैप्स इन दैट फ्रेम, वो जो टाइम का जो फ्रेम था उस वक्त, उसकी कोई जस्टिफिकेशन थी, लेकिन आई डोंट फाइंड एनी जस्टिफिकेशन फॉर सिमला एग्रीमेंट टुडे व्हेन आई लुक बैक एंड टुडेज रेफरेंस। वैसे तो पाकिस्तान जैसे देशों में विदेश मंत्री का कोई रोल ही नहीं है, वो तो बस कोई जैसे भारत में भी कुछ होता है ना, विकलांग कोटा, ये वो कोटा, जिसमें बस खाली खाना पूर्ति के लिए रखा जाता है, वैसे ही पाकिस्तान में तो खैर उससे भी गई गुजरी हालत है कि भाई एक सांसद है, उसको कुछ ना कुछ तो देना ही है, कुछ ना कुछ तो करवाना ही है उसे, तो उसको कम से कम क्या करो, डिफेंस मिनिस्ट्री दे दो। डिफेंस मिनिस्ट्री पूरी पाकिस्तानी फौज संभालती है, इनके पास में कुछ भी नहीं होता, ये सबसे ज्यादा फ्री होते हैं जितने भी डिफेंस मिनिस्टर रहे। और पिछले वाले अगर आपने देखे हो, जो परवेज खटक थे, उनको उनका तो शरीर ऐसा था कि उनको देख के लगता था फूंक हवा आएगी ज्यादा तेज तो ये कहीं हवा में उड़ ना जाए, इतने दुबले पतले किस्म के थे वो तो डिफेंस मिनिस्टर थे। और अभी ख्वाजा आसिफ हैं साहब हैं। खैर, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इन्होंने बयान तो सही दिया, मानना तो पड़ेगा कि हाँ चलो कोई तो है पाकिस्तान में जो इस हकीकत को एक्सेप्ट करने को तैयार है, और इसकी वैल्यू कितनी है। जब ये खुद कह रहे हैं, भले ही अमेरिका दुश्मनी में कह रहे हो, मगर ये खुद कह रहे हैं कि हाँ हमने ये डर्टी वर्क किया है, तो दुनिया कहेगी, और भारत को भी यहाँ पे अगर इस बात को उठाए ठीक से, तो भारत साबित कर सकता है कि आपने किया नहीं है, आप ये कर रहे हो। आज भी पहलगाम के अंदर, अलग अलग जगहों के अंदर, इंटरनेशनली, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर आज भी बहुत सारे दंगे, फसाद, रेडिकलाइजेशन, अलग अलग तरह के जो है 2 नंबर की चीजें हैं, अंडरवर्ल्ड को पनपना है, ये सब पाकिस्तान बहुत बड़ा उसमें हाथ नहीं, पाँव नहीं, पूरा का पूरा शरीर, पूरे जी जान से मेहनत करते हैं। ये पूरे ड्रग्स रैकेट हो, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट हो, बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है इनका रहता है इन्वॉल्वमेंट, और इसी से कहीं ना कहीं इनकी जो पैरेलल इकोनॉमी है वो चल भी पा रही है।